नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से आए दिन ऐसी खबरें आती रहती थीं कि पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके जो मेंबरान हैं, उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही है। इस्लामाबाद में हो रही है, लाहौर में हो रही है, कराची में हो रही है। और ऐसे मैंने भी कई प्रोग्राम किए जिनमें उनके बारे में खबरें दी कि फ़िलाँ को फ़िलाँ जगह पर गोली मार के उड़ा दिया गया। अब क्या हुआ, 3-4 दिन केवल बरतानिया का, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है गार्जियन, वर्ल्ड फेमस है, उसमें एक रिपोर्ट आई कि भारत सरकार जो है वो जो अपने दुश्मन हैं, मतलब जो दहशतगर्द भारत के अंदर आकर तखरीबकारी की हरकत अंजाम देते हैं, यहाँ पे आके दहशतगर्दी के काम करते हैं, उनको भारत जो है पाकिस्तान में घुसकर एक एक करके पिछले 2 साल में मार रहा है। और इस सिलसिले में उसने तो एक नंबर भी दिया। उसने कहा कि भारत ने 20 दहशतगर्दों को पिछले 2 साल में पाकिस्तान में कत्ल किया है। अब एक अजीब बात है, भारत की वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तरदीद की, ऐसी कोई बात नहीं है। बकौल उनके तो दहशतगर्दों के कई दुश्मन होते हैं और इसीलिए ये नतीजा अखज़ करना कि अगर किसी दहशतगर्द का कत्ल हुआ है तो वो भारत की ईमा पर हुआ होगा, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब ये तो भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है। लेकिन अभी एक अजीब बात ये हुई है कि भारत की जो दूसरी वज़ारत है ना, उन्होंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। अभी 2 रोज़ के बिल परसों की बात है, भारत का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उसने एक प्रेस मीट में जब उससे ये पूछा गया कि ये जो खबर आई है इसके बारे में आपका क्या कहना है, गार्जियन की खबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा, ऐसा तो नहीं बोला उसने कि भाई वो जो कहते हैं सब दुरुस्त है, लेकिन उसने गोलमोल जवाब दे दिया कि हमारा जो दुश्मन कहीं पर भी जाएगा तो हम उसके घर में घुसकर उसको मारेंगे। अगर वो पाकिस्तान भागेगा तो हम पाकिस्तान भी जाकर उसको मारेंगे। यानी गैर इरादी तौर पर कहिए या इरादी तौर पर कहिए, इनडायरेक्टली उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि गार्जियन की रिपोर्ट में सदाकत है। लेकिन सीधा सीधा उसने नहीं बोला कि जो गार्जियन ने कहा है वो दुरुस्त है। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान में कोई भी हरकत करेगा दहशतगर्दी की और फिर अगर भाग जाएगा पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान में घुसकर भी उसके ऊपर हमला करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। अब इसी तरह कल फिर, ये परसों की बात राजनाथ सिंह ने की, कल उत्तर प्रदेश यूपी का जो वजीर आला है आदित्यनाथ योगी, उसने सहारनपुर में एक जलसे से, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं भारत में, मरकजी इलेक्शन जो है, और इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन रैलीज हो रही हैं। तो कल सहारनपुर में योगी ने एक जलसे से खिताब किया और उसमें तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो गार्जियन की रिपोर्ट आई है, यानी उसके कहने का मतलब था कि ये तो हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है कि हाँ, हम अपने दुश्मन को कहीं भी चैन से रहने नहीं देंगे।
हम उसको उसके घर में घुस के मारेंगे। यानी इस तरह से यूं कह लीजिए कि उसने तो इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ, गार्जियन की जो रिपोर्ट है वो दुरुस्त है। ये अलग बात है कि फिर उसके साथ साथ उसने कहा कि हमारा जो मंशूर है उसमें तरक्की जो है सरे फहरिस्त है, हमारा ज़्यादा जो ध्यान है वो डेवलपमेंट पे है, और फिर ऐसी कई चीज़ों पे उसने बात की। लेकिन इनडायरेक्टली या यहाँ तो यूं कह दीजिए कि डायरेक्टली उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि गार्जियन ने जो कुछ कहा है वो सब दुरुस्त कहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी है उसमें ये टिल्ट क्यों आया है, चेंज क्यों आई है? क्योंकि भारत की वज़रात ख़ारजा तो इस बात से इनकार करती रही है, और अभी जो है योगी जो है यूं समझ लीजिए कि सेकंड इन कमांड है इंडिया में। यूपी दुनिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसका चीफ मिनिस्टर और बहुत असर रसूख रखता है, वो भी ऐसा कहता है। और फिर राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, आर्मी के ऊपर है, वो भी ऐसा कहता है। तो इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर जहाँ तक कि मेरी अक्ल काम करती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 2019 में, अगर आपको याद हो, 14 फरवरी 2019 में सीआरपीएफ का एक काफिला आ रहा था, तो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने, लश्कर ए तैयबा वालों ने उसको उड़ा दिया था, और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 45 के करीब जवान हलाक हो गए थे सीआरपीएफ के, और कई जख्मी हुए थे। बहुत बड़ी वारदात थी, जिसके बाद 28 फरवरी को, यानी 14 दिन के बाद, भारत के जो हवाई फौज है, एयरफोर्स है, उन्होंने घुसकर उनकी जो लश्कर ए तैयबा वालों की एक ट्रेनिंग कैंप थी बालाकोट में, कागान वैली है केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में, मानसरा के थोड़ा आगे, और एक कागान वैली के ये फुट हिल्स में पड़ता है। यहीं से बालाकोट से कागान वैली का जो है शुरू होती है, और वहाँ पर एक कैंप था लश्कर ए तैयबा का। उसके ऊपर 28 फरवरी की अलल सुबह आधी रात के वक्त भारत की एयरफोर्स ने बमबारी की और पूरा वो जो कैंप है उसको उड़ा दिया, और फिर कामयाबी से रात के बीच में ही वो वापस चले आए। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ अप्रैल में 19 में, तो मोदी जीत गया, और यहाँ तक जीत गया कि 2014 से भी 2019 में उसको ज़्यादा वोट मिले। तो इससे क्या नतीजा अखज़ किया उन्होंने? मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म की जो पॉलिसी है वो भारत के आम लोगों को पसंद आती है। वो भी चाहते हैं कि भारत को मजबूत होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो भी बुरी आंख से भारत को देखे उसकी आंख निकाल देनी चाहिए। इसीलिए भारत के लोगों ने होल हार्टेडली, खुले दिल से बीजेपी को वोट दिया 2019 में। अब 2024 है, अब 2024 में तो कोई पुलवामा हुआ नहीं, तो ये तो यूं समझ लीजिए कि खुदा की तरफ से इनको एक जैसे तोहफा मिल गया। गार्जियन वालों ने ये खबर दे दी और इसको बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया, और उसके बारे में अब वो सब लोग बोल रहे हैं और चाहते हैं कि अभी इसी अप्रैल में इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस मसले को गर्म रखें और लोगों के दिमाग में ये बिठा दें कि भारत का जो दुश्मन होगा उसको बीजेपी कहीं भी चैन से रहने नहीं देगी, उसके घर में घुसकर उसको मारेगी। और ये पॉलिसी वैसे हकीकत में हम जो है सिंस एजिज यूँ कह दीजिए, इसराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है। और 1972 में हॉकी के प्लेयर्स को फलस्तीन के दहशतगर्दों ने कत्ल किया था,
जिसके बाद में उनके जो कातिल थे उनको चुन चुन कर पूरी दुनिया में जाके मोसाद वालों ने कत्ल किया था। इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी हैं। और जैसे ये अभी बालाकोट का वाकया हुआ, भारत ने जो किया, इसके ऊपर भी अभी अभी फिल्म बनी है फाइटर, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इतनी अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें यही वाकया दिखाया गया है कि किस तरह भारत के हवाई जहाज जाके पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों की एक कैंप होती है उसको उड़ा देते हैं। तो इस किस्म की खबरों को बीजेपी चाहता है कि उनको एक्सप्लॉइट करे और उनको ज़्यादा प्रोमिनेंस मिले नेशनल मीडिया में, ताकि इलेक्शन में उनको इससे फ़ायदा पहुंचे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।